हेलो दोस्तों। और हम लोग अभी मिल रहे हैं सीधे शाम को। और बस मैं भी शैली को छोड़ के आ रही कोचिंग। बस कपड़े चेंज किए, सब फैला हुआ है, देख रहे हो आप। और जो है शैली कोचिंग गई, मनन बाहर खेल रहे अपने फ्रेंड के साथ में। बाकी अभी टाइम हो रहा है, मैं अभी 5:30 हो रहा है दोस्तों। और मैं जा रही हूँ, आज बनाऊंगी आलू बैगन की सब्जी और बनाऊंगी रोटी। चाय मैं पी चुकी हूँ, माता जी है नहीं मेरी, मैं थे अकेले। और बस मैं और मनन है, मनन बाहर खेल रहा है। फिलहाल मैं चलू सब्जी काट वाट के रख दी है, आलू मैंने फ्राई करने को रख दिया है। और बस जा रही हूँ मसाला पीसूंगी। यहीं पर खेलना मनन, है ना, यहीं खेलना और नहीं जाना कहीं, और नहीं जाना दूर कहीं। दोस्तों मनन मेरा खेलने में लगा हुआ है और मैं चल रही हूँ सब्जी जब तक छौंक लेती हूँ तो फिर उसे बुला लूंगी, क्योंकि रात हो जाएगी तो मैं बाहर नहीं खेलने दूंगी। अभी बच्चे हैं खेल रहे हैं। और बस मैं मसाला पीस रही थी, मैंने कहा मसाला पीस लूं। और दोस्तों बस मैंने मसाला पीस लिया। इसमें मैंने प्याज, लहसुन, मिर्ची अभी नहीं पीसी है, मिर्ची मैं बाद में काट कर डालूंगी, क्योंकि बच्चों के लिए सादा निकालूंगी। और थोड़ा सा गरम मसाला डालो तो वैसे ही स्पाइसी हो जाता है, हल्का हल्का सा, उतने में बच्चे खा लेंगे। और दाल में आलू बैगन भून रही हूँ, इसको भून के निकाल लेती हूँ, फिर मसाला भून के इसमें डालूंगी। तो बस अभी मैं इसको तेज आंच में थोड़ा सा लाल कर लेती हूँ। और बाकी प्याज टमाटर भी कट कर लूंगी। और चल रही हूँ चाय गरम करके, हालांकि मैं पी चुकी हूँ, लेकिन तो मैं पी लेती हूँ, ज़्यादा देर खराब हो जाएगी। क्या मैं भी इस चाय की इतना कोई सर्दियों में लगता है कि हाँ मिल जाए तो मना नहीं करेंगे, लेकिन गर्मियों में है तो बस 2 टाइम, एक बार सुबह एक बार शाम को। लेकिन अब क्या करूँ, बची हुई है तो लगता है कि फेंको नहीं ना, अभी तोड़ना नहीं है, अभी तो नहीं मिलता है। इसके पीछे मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। अभी इस बात से मुझे याद आ गया, जब हम लोग छोटे छोटे थे, मतलब मैं कितने साल की बताऊँ आपको, मुश्किल से मुझे लगता है 6-7 साल की होंगी, मैं बड़ी हूँ। तो ध्यान आता है पापा हमारे सर्विस में थे, लेकिन फिर भी पहले गवर्नमेंट में जिनके पेरेंट्स होंगे वो भी जानते हैं इतनी पेमेंट नहीं होती थी। तो पापा मेरे इलेक्ट्रीशियन थे और वो इलेक्ट्रीशियन का काम करते थे। बाकी जो सैलरी मिलती थी मेरे पापा को वो सब गांव भेजते थे, और जो ऊपरी कमाई वो करते थे ना, उससे घर का खर्चा चलता था। और कभी कभी घर में ऐसा होता था कि ना सब्जी है ना आटा है, तो बड़ी दिक्कत होती थी। मेरी मम्मी बहुत फेस करती थी इस चीज़ को। मम्मी को अपने लिए नहीं लगता था, लेकिन हम तीनों के लिए लगता था कि हम तीनों की ज़रूरतें नहीं पूरी हो पा रही हैं। कभी याद है मैं 5 रुपये किलो आटा लेने जाती थी दोस्तों, और लेके आती थी तो मम्मी बनाती थी, रोटी बना दे, दाल बना दे, जो भी होता था, या चटनी वटनी पीस के, तो फिर ऐसे फिर चल जाता था किसी तरह। मतलब वो दौर भी झेला है कि कैसे मम्मी ने मेरे काटा है वो सब समय। क्योंकि तभी ज्वाइंट फैमिली थी और सब लोग एक में थे, और सबका देखना करना पिताजी हमारे देखते थे, बाबा से सर्विस में वो देखते थे, तो इतना होता ही नहीं था। क्योंकि गवर्नमेंट में नाम पे सोचते थे हाँ हो सकता है इनको हज़ारों मिलते हैं, लेकिन उसमें मेरे पापा ने जब ज्वाइन किया था तो उनकी सैलरी मात्र, मम्मी बताती हैं कि 600 या 800 रुपये थी, जब भी मेरे पापा सर्विस में आए थे, तब की बात है। तो इतने में क्या ही होता है, लेकिन इतने में क्या, मेन तो इसलिए और नहीं पड़ता था ना, पापा जी हमारे सब घर पे खर्चा होता था तो वहाँ भी भेजते थे, तो इसलिए और हम लोगों के यहाँ दिक्कत हो जाती थी। और उसी में समझ सकते हो 3 बच्चे लेके रहना, दुख दर्द, और कपड़े लगते तो कोई वही नहीं कि एक है जो घर में पहनने, कहीं आने जाने के लिए तो सोचना पड़ता था कि आ जाए तो फिर पहन के जाएंगे, नहीं तो फिर कहीं नहीं जा रहे हैं फंक्शन में, इसलिए क्योंकि हमारे पास कपड़े नहीं है। मतलब वो तो चीज़ें ना मम्मी बोलती हूँ, हालांकि शायद मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन लगता है नहीं ठीक है, ये सब भी हकीकत होती है, सब हर किसी को हर चीज़ नहीं मिलती है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य था। जब मैं 9 साल की थी, 9 साल नहीं हो सकता है, 9 साल शायद, 8.5-9 की होंगी, तो पिताजी मेरे एक्सपायर कर गए। और फिर आप सोच सकते हो मेरी मम्मी गांव की रहने वाली, कैसे उन्होंने क्या किया। बहुत मुश्किल होता है दोस्तों, एक गांव की औरत आकर के बाहर रहना, बच्चों को देखना करना। और तब वैसे घर परिवार फैमिली सब साथ थे, लेकिन पिताजी छोड़ के गए हैं, तब कोई सपोर्ट में नहीं आया है।
जो थे भी 1 साल 1.5 साल, तो भी कैसे थे वो तो मेरी माता जी ही जानती हैं, मैं बड़ी सी मैं जानती हूँ। इन उस चीज़ को यहाँ नहीं बता सकती, लेकिन मेरी माँ ने जो सफ़र किया है ना, मतलब आप सोच सकते हो 25-26 साल की औरत, 3 बच्चे लेके, मम्मी की शादी जल्दी हो गई थी मम्मी पापा की, तो मुझे लगता है वो, और जो है तभी पापा एक्सपायर कर गए। मम्मी ने कैसे ये जर्नी काटी है दोस्तों, कि तब से 9 साल से लेके आज तक का पीरियड, मैं जानती हूँ एक लेडीज के लिए सफ़र करना बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। लोगों की बातें, लोग तो छोड़ दीजिए, घर वाले भी छोड़ते हैं, तो क्या कहा जाए। मैं तो सोचती हूँ ना, तो लगता है कि इस पर कहाँ से कहाँ लेकर के आए हैं, लेकिन कहते हैं ना कभी कभी कुछ चीज़ें इंसानों से ज़्यादा ईश्वर को बुरी लग जाती है। दोस्तों बस मैंने मसाला छौंक दिया है और मैं आपसे बातें कर रही थी, तो वही कह रही थी कि एक लेडीज के लिए ऐसे शहर में रहना जो सीधे गांव से हो और 3-3 बच्चे लेके पालना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत स्ट्रगल होता है दोस्तों। और मम्मी की मेरी कोई इतनी बड़ी जॉब नहीं है, बहुत ही छोटे पद पर हैं। मैंने भी करी बात है, अगर आप पढ़ाई करके कुछ करना चाहते हो ना, शादी के पहले तो कर लो, लेकिन शादी के बाद तो बिल्कुल नहीं हो पाता है, बहुत मुश्किल होता है। शादी के बाद मेरे बेबी आ गए, दोनों ट्विंस, और ससुराल में तो कोई हाथ लगाने वाला नहीं, उल्टा वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हेडेक, फ्रस्ट्रेशन, गाली गलौज, सब कुछ, लड़ाई झगड़ा हर दूसरे तीसरे दिन होता था। ये वहाँ का नियम था। तो उस माहौल में मेरा जो है मतलब रह पाना, चल पाना, मैं कितना भी दिन भर लगी रहूँ ना, लेकिन उनको फिक्स था कि कुछ ना कुछ कमी निकालना है, कुछ ना कुछ बोलना है, मुझे लेके, बच्चे को लेके, काम को लेके। एक होता है इंसान चलो 10 दिन में 15 दिन में कुछ बोल दिया, उनका है हर दिन, अगर हर दिन नहीं तो हर दूसरे दिन तो सुनना ही सुनना है। तेरे घर वाले, तेरे मायके वाले, भाई माँ, बाप रे बाप, सुन के ना जिसके ऊपर बीतती है दोस्तों वही जानता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। और मेरी माँ ने बहुत स्ट्रगल से हम तीनों को पाला है, और कैसे कैसे लेकर के आई हैं वो। इस दुख इस बात का होता है कि मेरे ससुराल वाले इतने नालायक हैं, जहाँ मेरी माँ ने इतना स्ट्रगल किया, वो एक नालायक मिल गए, और मिल गया क्योंकि शायद मेरी किस्मत में ही ये था। और दोस्तों मैं आपसे बातें में भूल गई कि मैंने चाय निकाल के रखी है। कभी कभी जब पुरानी चीज़ें सोचने लगो ना, तो ऐसे लगता है कि हम वो पल फिर से जीने लगे हों, ऐसा फील हो जाता है। तो दोस्तों आता है उससे खाता है, वो कुछ नहीं करता। और उस रात में जो उसने हंगामा काटा है दोस्तों, मतलब मेरी तो तबीयत खराब, बच्चे की तबीयत खराब, फिर उसको ये फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा सो रहा है, जग रहा है, उसको कुछ जरूरत है। दोनों मियाँ बीबी, सास ससुर और मेरे हस्बैंड, दोनों का दिमाग खराब, कोई आपके सपोर्ट में नहीं है वहां पे। और रात के 2:30 बज रहे हैं, मैं घर पे भी नहीं कॉल कर सकती कि मैं करूं मम्मी ऐसी ऐसी बात है। और दोनों माँ बेटे जो गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, कि मैं मतलब ये लगता है कि मैंने गलत क्या किया है यार, क्या गलत किया है। तुम बाप हो, तुम नहीं कर सकते हो, 2 बच्चे हैं, एक का करने में आफत होती है, सिजेरियन हूं मैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है उस इंसान को कोई। केवल अपने लिए तकलीफ समझ में आती है, अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए भी नहीं उसको समझ में आता है। उसका बाप जब घर छोड़ के गया है, अर्थात मेरा ससुर जब गए हैं घर छोड़ के, उसके पहले भी उन्होंने उस इंसान से और मेरी सास से कम 4-5 बार बोला है कि तुम लोग ऐसे ही रहे, नहीं सुधरे तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। तो फाइनली दोस्तों जब मेरे बच्चे 1.5 साल के थे तो मेरे ससुर घर छोड़ के चले गए। मैंने पिछले ब्लॉग में बोला था ना उन्होंने मर्डर कर दिया, मैंने इसीलिए बोला क्योंकि उन्होंने साइकोलॉजिकली इतना प्रेशर डाला उन पर, इतना डाला कि इंसान का दिमाग काम ही नहीं कर रहा था, हैंग जैसे होता है ना ऐसे। तो वो चले गए घर छोड़ के। फिर भी उसके बाद भी मैं 1-1.5 साल वहां घर पे थी, और मैंने कैसे उन दोनों माँ बेटे को झेला है अपने बच्चों के साथ में, ये मेरा दिल ही जानता है। तो इसीलिए मैंने बोला था कि जिंदा इंसान का मर्डर ऐसे ही होता है, जैसे कहते हैं ना ब्रेन वॉश, बोल बोल के जो जैसे आतंकी नहीं बनते हैं, कहते हैं पाकिस्तान में सब ब्रेन वॉश कर देते हैं, ऐसे हैं मेरी सास और मेरा आदमी खुद का।
ऐसा घटिया इंसान है। तो मैं कैसे वहाँ बच्चे लेके रहती दोस्तों। इस वजह से मुझे यहाँ आना ही पड़ा। कब तक मैं झेलती, मुझ में नहीं क्षमता थी। मेरे ससुर तो बुढ़ापे में गए घर छोड़ के, मैं कितना झेल पाऊंगी यार। मैं इंसान हूँ, जीना है मुझे अपने लिए, बच्चों के लिए। नहीं, मेरे बस का नहीं था दोस्तों। मैं आ गई घर पे, मम्मी ने मुझे बुलाया। साल भर तो मुझे खुद को कवर करने में लग गया, मेंटली फिजिकली, कि हाँ मैं सही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, आप लाख सही हो लेकिन आपको इस बात का एहसास करा देंगे कि आप ही गलत हो। ऐसे है, कैसे रहा जा सकता। एक नॉर्मल इंसान तो नहीं रह सकता, मेरे बस का नहीं था। खैर, बाकी मुझे ईश्वर पे पूरा भरोसा है। ईश्वर मेरी भी कभी ना कभी सुनेंगे, उनको भी मेरी तकलीफ, मेरी ज़रूरतें समझ में आएंगी तो उन्हें भी सुनाई पड़ेगा। बाकी मैं तो कर ही रही हूँ जो मुझे करना है अपनी तरफ से, मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ। बाकी ईश्वर की मर्जी है, उन्हें कब मेरा बेस्ट लगता है ये तो प्रभु जाने, माता रानी जाने। देखती हूँ दोस्तों सब्जी मेरी